इस वक्त में हमारे इस शहर के अंदर हैदराबाद में और जगह भी बहुत से कोशिशें हो रही है कि हुफ़्फ़ाज़ किराम, उलमाए किराम को असली तालीम से आरास्ता किया जाए, उनको इंजीनियर बनाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए, सीए बनाया जाए और एमसेट की और बड़ी बड़ी डिग्रियां उनको दी जाएं। ये माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम है, काबिल फ़ख्र काम है। बस तंजीमें कर रही है, कह उनको बता रहे हैं कि बेटा तुम कॉलेज के अंदर दाखिला ले लो, ये पढ़ लो। काबिल क़द्र काम है और काबिल फ़ख्र काम है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन उसमें जो बच्चे जा रहे हैं वो पूरे ज़हीन बच्चे जा रहे हैं, ज़हीन व फ़तीन बच्चे, ज़ी इस्तेदाद और फिर काबिलियत वाले, सलाहियत वाले बच्चे उसमें जा रहे हैं, जाके वो पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, मेहनत करके कोई डॉक्टर बन रहा, कोई इंजीनियर बन रहा और माशाअल्लाह खुशी का इजहार भी हो रहा। लेकिन एक दूसरा रुख भी है, ये बच्चे जो जा रहे हैं ना, सारे ज़हीन बच्चे जा रहे हैं और मदरसों में बच्चे अच्छे उस्ताद मिलना मुश्किल हो रहा। तो अब हमारी ये गुजारिश है कि हम लोग जाकर उलमाए किराम कॉलेजों में पहुँचे, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर चले जाएं और डॉक्टरी अगर कहीं पढ़ रहे हैं बच्चे तो डॉक्टरों के पास चले जाएं, जाकर उन बच्चों से कहें कि बेटा तुम जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छा काम है, पढ़ते रहो, लेकिन ये पढ़ने के बाद मदरसों में दाखिला लो। जो बच्चे मदरसों से निकल रहे हैं ना इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, डॉक्टरी पढ़ने के लिए, वो जगह को भर्ती कर लो, वो जगह को भर्ती कर लो, उसमें आ जाओ और आके डॉक्टर बनने के साथ साथ, इंजीनियर बनने के साथ साथ हाफिज़ कुरान बनो, आलिम दीन बनो, आलिम दीन बनो। रमज़ान का मुबारक महीना आया तो माशाअल्लाह डॉक्टर साहब तरावी पढ़ा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आकर डॉक्टर साहब के पीछे तरावी पढ़ रहे हैं, इंजीनियर साहब तरावी पढ़ा रहे हैं, दूर दूर से लोग गाड़ियों में आ रहे हैं, आके माशाअल्लाह इंजीनियर साहब के पीछे तरावी पढ़ रहे हैं। ये मौका कब आएगा? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाफिज़ों को, आलिमों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ठीक है, बहुत अच्छा काम है, मैं तारीफ़ करता हूँ इसकी, और होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भी तो कभी मदरसों का रुख करे, इंजीनियर भी मदरसों का रुख करे, ये बच्चे मदरसों में आ जाएं, ये जगहों को पुर कर लें। जो जो बच्चे जा रहे हैं वो डॉक्टर साहब भी हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बने। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनको कुरान शरीफ तजवीज़ से पढ़ना नहीं आता। कुरान अगर सुना जाए तो पहले तो सुनाते नहीं, वो अगर सुना भी दिए तो तजवीज़ नहीं है उनकी, एक का एक पढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग कब तजवीज़ से कुरान पढ़ेंगे? ये भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। उनके पास जाएं, जाकर वो उनको बताएं कि डॉक्टर साहब आप भी मदरसे में दाखिला ले लीजिए, अभी तो आपने प्रैक्टिस नहीं की, अभी तो डॉक्टर की सर्टिफिकेट आपने हासिल कर ली है, एक 2-4 साल मदरसे में पढ़ लीजिए, हाफिज़ बन जाइए और आलिम बन जाइए, ताकि आपकी सनद को, आपकी डिग्री को 4 चांद लग जाए और फिर आप हाफिज़ बनकर, आलिम दीन बनकर सारे डॉक्टरों का, सारे इंजीनियरों का सर फख्र से ऊंचा करें। अब लोग कहेंगे कि हम डॉक्टर साहब के पीछे तरावी पढ़े, इस साल कहाँ जा रहे भाई आप तरावी पढ़ने? मैं डॉक्टर साहब के पीछे पढ़ रहा हूँ भैया तरावी। अब तक मुफ्ती साहब के पीछे, हाफिज़ साहब के पीछे पढ़ रहे थे, अब डॉक्टर साहब के पीछे तरावी पढ़ रहा हूँ माशाअल्लाह। पहले होता था ऐसा, हाफिज़ भी है, आलिम भी है और हकीम भी है। ये पहले हकीमा ही होते थे, डॉक्टर नहीं होते थे पहले। आप देखिए पुरानी हिस्ट्री, तारीख की किताबें निकाल के देखिए, कहीं डॉक्टर का नाम नहीं आएगा आपको, हकीम को ही डॉक्टर कहते हैं। तो हकीम साहब कहाँ पढ़े? पढ़ा मदरसे में पढ़े। हाफिज़ है, हाँ हाफिज़ भी है, आलिम भी है और हकीम भी है माशाअल्लाह। हकीम साहब के पीछे तरावी भी हो रही और माशाअल्लाह डॉक्टर, जिस्मानी डॉक्टर के साथ साथ रूहानी डॉक्टर भी बन जाएंगे तो उनकी तरबियत भी कर सकेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई दाढ़ी कुर्ता पैजामा रहे तो बहुत से पेशेंट हमारे पास नहीं आते, गलत ख्याल है ये। बाबाओं के पास देखो, मुर्शिदों के पास कितने औरतें रहते, सब औरतें रहते वहाँ पे, मर्द बने रहते। हाँ, अगर कोई आदमी ये बोल रहा दाढ़ी रख लिए, हम कुर्ता पैजामा पहन लिए तो लेडीज़ गिराक नहीं आता, ये सब शैतान का वहम है। बाबाओं के पास जाओ, पूरे वही औरतें भरे हुए रहते वहाँ पे। बाबा को दाढ़ी भी रहती, कुर्ता पैजामा, बाला भी माशाअल्लाह बड़े बड़े गर्दन को लगे हुए रहते। हाँ, तो ऐसे बाबाओं के पास औरतें ही जाते।
तो ये सोचना कि भाई पेशेंट नहीं आएंगे, गलत है, गलत। आदमी देखता पहले कौन किसे, और फिर माशाल्लाह हाफिज़ कुरान होंगे, आलिम दीन होंगे, और कुरान शरीफ के पढ़ने की वजह से ज़बान में असर भी आएगा। आप उनको मसला भी बता सकते हैं। पेशेंट जो आएंगे तो आप उनको, पेशेंट को आप दीनी बात भी बता सकते हैं, तबलीग का काम भी कर सकते हैं। आप वहाँ पर बैठकर, आपकी कुर्सी जो है वो कुर्सी ऐसी होती है जिसके पास आपको ऐसे मालदार किस्म के लोग ही आएंगे तो आप उनके पास तबलीग का काम करेंगे आप। और ये बच्चों को जो मदरसों के ले जा रहे ना, ले आके कॉलेजों में पढ़ा रहे माशाल्लाह, और बहुत बड़ी अच्छी बात है ये। लेकिन फ्री का नाम बोलते, लेकिन फ्री शायद कोई नहीं पढ़ाता, डोनेशन के नाम पे कुछ तो भी ले लेते, कम फीस लेते। मदरसों में जिस तरह सा मुकम्मल फ्री पढ़ाया जाता वैसा कहीं भी नहीं है, मेरे को जहाँ तक मालूमात है। तो इसलिए जो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह काबिल क़द्र है। इधर के बच्चे उधर जा रहे तो उधर के बच्चे इधर आना ना अपने तरफ, मदरसों की तरफ में। हमारे उलमाए किराम से भी मेरी गुजारिश है कि मुख्तसर सा सिलेबस बनाए इनके लिए, डॉक्टरों के लिए, इंजीनियरों के लिए मुख्तसर सिलेबस बनाकर उनको शॉर्ट टाइम में हाफिज़ कुरान बना दें, शॉर्ट टाइम में उनको आलिम बना दें, ताकि वो उस कुर्सी पर बैठकर आने वालों को आप दवा दे सकें जिस्मानी तौर पर, और दवा दे सकें रूहानी तौर पर, आखिरत की याद ताज़ा हो। उनको बता दें, देखो जी अम्मा तुम दवा खा रहे ना, वैसे नमाज़ों का एहतमाम भी करो, रोज़ाना ये वजीफ़ा पढ़ लो तुम, और रोज़ाना एक रुकू कुरान शरीफ पढ़ लो। और तुम मसला, बहुत से मसाइल औरतों के रहते, वो डॉक्टर जिस तरह समझा सकते दूसरे लोग नहीं समझा सकते, और मर्दों के मसाइल हैं वो भी उनको बता सकते, वो लोग बैठे बैठे अपने बैठे जगह तबलीग कर सकते वो डॉक्टर लोग। इसलिए उनसे मेरी गुजारिश है, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, सीए और क्या क्या डिग्रियां हैं नहीं मालूम, असली मदारिस के अंदर, कॉलेजों के अंदर जो लोग डिग्रियां हासिल कर रहे हैं वह सब अपनी डिग्रियां पूरी करने के बाद मदारिस के अंदर आ जाए, आकर सुन्नत क्या है, गैर सुन्नत क्या है वो सीखें, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है उसको जानने की कोशिश करें। अल्लाह माशाअल्लाह वो लोग जो बुज़ुर्गों के सोहबत में रहे वो लोग जानते हैं, और वो लोग जो जमातों में वक्त लगाए छिल्ला 4 महीने, उनको उसका अंदाज़ा है, और वो लोग कुरान शरीफ सही कर लेते हैं। बाकी सारे के सारे जो है उनको कुरान शरीफ तजवीज़ से पढ़ना नहीं आता। जब मदरसों में पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ भी सही हो जाएगा, और मदरसों में पढ़ेंगे तो वह आलिम बनेंगे, तो उनको मसाइल भी मालूम होंगे, मसाइल मालूम होंगे तो लोगों के सामने अपनी बैठे जगह उसी कुर्सी से तबलीग का काम भी कर सकेंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि कहने वाले को कहने से ज़्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।